गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी इंग्लिश बुक द वर्ल्ड अराउंड अस प्राइमरी सोशल स्टडीज क्लास फर्स्ट के लिए। और लेसन नंबर है 3, माई होम, मेरा घर। इससे पहले प्यारे बच्चों हमने पेज नंबर 1 to 7 तक एक वीडियो बना दिए जो आप सुन चुके हैं। अब आप पेज नंबर 8 से आगे की वीडियो सुनिए और अपने होमवर्क को, अपने लेसन को पढ़िए और याद कर लीजिए। चलिए आपको आपका लेसन पढ़ाते हैं। हमारे बात आप भी बोलिए, चलिए बोलिए। माई होम। On your marks. Connect the missing parts. जो पार्ट्स यहाँ पर नहीं है, छूट गए हैं, वो आप इसे जोड़िए। इसे गौर से देखिए। ये पार्ट आपको दिए गए हैं, जहाँ पर ये मिस हो गए हैं वहाँ पर ये आप जोड़कर इन्हें मुकम्मल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ अ हाउस, एक घर में होना चाहिए। एक घर को चाहिए, क्या होना चाहिए एक घर के लिए? वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हमें रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। नीड, ज़रूरत। हमें रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। ए हाउस हैज़ वॉल, एक घर को होते हैं दीवारें। देखिए घर कैसे बनता है। वॉल्स, विंडोज, दीवारें, खिड़कियाँ, विंडोज, डोर्स, दरवाजे, एंड अ रूफ, और एक छत। टू कीप अस सेफ, जो हमें सेफ रखता है। आवर हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। हमारा घर हमें सेफ रखता है बारिश से, गर्मी से और सर्दी से। यानी कि हमारा घर हमें हमारी हिफाजत करता है और हमें बारिश से, गर्मी से और सर्दी से बचाता है। समझ में आया? चलिए फिर से एक बार इसे दोहराइए। आवर हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। चलिए आगे बढ़िए। रूम्स इन अ हाउस, घर में के कमरे, एक घर के कमरे। चलिए आगे बढ़िए। ए पढ़िए आप भी हमारे बात। ए हाउस हैज़ मेनी रूम्स, एक घर में बहुत सारे रूम होते हैं। एवरी रूम हैज़ ए स्पेशल यूज, हर एक रूम अलग काम में आता है, एक ख़ास काम में आता है। एवरी रूम हैज़ ए स्पेशल यूज़, हर एक रूम का अलग इस्तेमाल होता है। लिविंग रूम, ये है लिविंग रूम। अ रूम वेयर वी सिट विथ आवर गेस्ट, ये वो रूम होता है जहाँ हम बैठते हैं, हमारे मेहमान भी बैठते हैं, मेहमानों के साथ हम यहाँ पर बैठते हैं। ये हो गया लिविंग रूम। दूसरा होता है बेडरूम। ए रूम वेयर वी स्लीप
एंड रेस्ट। ये वो रूम होता है जहाँ पर हम सोते और आराम करते हैं। ए रूम वेयर वी स्लीप एंड रेस्ट। किचन, अ रूम वेयर वी कुक फूड। यहाँ पर ये किचन है, यहाँ पर हम पकाते हैं, हमारा खाना बनाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर किचन की स्पेलिंग KITCHEN, किचन। किचन में टी तो लिखा जाता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर टी साकिन है। तो चलिए आगे बढ़िए। डाइनिंग रूम, ये है डाइनिंग रूम। या डाइनिंग रूम मीन्स ये खाने का टेबल होता है जहाँ पर हम सब मिलकर खाना खाते हैं। ए रूम वेयर वी ईट, ये हमारा खाना खाने का रूम है और ये डाइनिंग टेबल रखा है, इसे हम डाइनिंग रूम कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। बाथरूम, अ रूम वेयर वी क्लीन आवर सेल्व्स। ये बाथरूम है जहाँ हम साफ सुथरे होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम नहाते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, हम दांत मांजते हैं और यहाँ पर हम अपने आप को क्लीन करते हैं। इसे कहते हैं नहाने का रूम, बाथरूम। पढ़िए। ए रूम वेयर वी क्लीन आवर सेल्व्स, खुद को हम यहाँ पर साफ करते हैं। चलिए, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। एनिमल्स हैव होम्स टू, जानवरों के भी घर होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द नेम्स ऑफ सम एनिमल होम, क्या आप कुछ जानवरों के नाम सोचते हो, बता सकते हो? तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर है लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम और ये बाथरूम। तो प्यारे बच्चों, ये अमीर लोगों के चोंचले हैं। इंसान एक रूम में भी रहता है। जो गरीब लोग रहते हैं उनकी एक झोपड़ी में लिविंग रूम भी होता है, बेडरूम भी वहीं होता है और उनका किचन भी वहीं होता है और उनका खाना भी, डाइनिंग रूम भी वही होता है और उनका बाथरूम अलग बाहर होता है, छोटा सा। तो इंसान की जितनी कैपेसिटी है उतने वो रूम बनाता और रहता है। तो चलिए अब ये बताता है कि आपको कुछ जानवरों के नाम भी, घरों के जानवर के घरों के मालूमात भी है। तो चलिए आगे बढ़िए। 1. एनालाइज, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर की तरफ देखिए। ऑफ डिफरेंट रूम, अलग अलग रूम के। सर्कल द things that should not be there in each of the rooms, जो कि हर ये रूम में नहीं होना चाहिए, ऐसे चीज़ों पर आप सर्कल कीजिए। ये तस्वीर को, इस पिक्चर को, इस फोटो को आप गौर से देखिए और बताइए कि इस रूम में ये कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और ये एक तस्वीर है, अब ये रूम में भी यहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए ये बताइए। चलिए, यहाँ पर हमको ऐसा नज़र आता है कि ये बेडरूम है, यहाँ पर ये नहाने का टब नहीं होना चाहिए था। और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है किचन। क्या है ये? किचन है। तो इस किचन में यहाँ पर ये बेड नहीं होना चाहिए, ये बेड नहीं होना चाहिए, इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो इसे आप राउंड करके, सर्कल करके बताइए। चलिए आगे बढ़िए।
कीपिंग आवर होम्स क्लीन, हमारे घर को साफ रखें। हमारे घर को साफ कैसे रखें देखिए। वी शुड कीप आवर होम्स नीट एंड क्लीन, हमको हमारा घर साफ, क्लीन और नीट रखना चाहिए। हर चीज़ जगह पर खरीने से रखना चाहिए। तो हम कहते हैं ना, हमें हमारा घर नीट अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए। तो पढ़िए, वी शुड कीप आवर होम्स नीट एंड क्लीन, हमें हमारा घर नीट खरीदने से और क्लीन साफ रखना चाहिए। हर चीज़ उसकी जगह पर होना चाहिए। वी शुड कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर यूजिंग देम, हमें अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद उसकी ख़ास जगह पर रखना चाहिए। पढ़िए, वी शुड कीप थिंग्स, हमें रखना चाहिए चीज़ें, इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, उनकी ख़ास जगहों पर, आफ्टर यूजिंग, इस्तेमाल करने के बाद, देम, उनको। रिमेंबर, याद रखिए, अ क्लीन होम मेक्स एवरीवन हैप्पी, याद रखिए, एक साफ सुथरा घर खुशी देता है, हमें खुश रखता है। तो चलिए आगे बढ़िए। वैल्यू टिप, पुट योर टॉयज बैक इन देयर प्लेस आफ्टर प्लेइंग, खेलना होने के बाद आप अपना खिलौना वापस उसी जगह पर रखें जो उसकी जगह है। आगे बढ़िए। लर्न्ड, सीखिए। वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। वी नीड अ हाउस टू लिव इन, घर में रहने के लिए हमें एक घर की ज़रूरत होती है। एवरी रूम हैज़ अ स्पेशल यूज़, हर रूम एक ख़ास इस्तेमाल में आता है। अ क्लीन होम मेक्स एवरीवन हैप्पी, एक साफ सुथरा घर हर एक को खुशी देता है। तो यहाँ पर आपको है अंडरस्टैंड, समझ में आया हो तो यहाँ पर राइट का निशान बनाइए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर बोलिए कि आई नीड हेल्प, यानी कि मुझे नहीं समझ में आया। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर राइट का निशान बना दीजिए। चलिए, गेट सेट गो, आओ तैयार हो जाएं, चलें। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो। 1, वी नीड अ हाउस टू, हमें एक घर की ज़रूरत होती है। 2, लिव इन, बच्चे ने यहाँ पर खाली जगह भर दिया है। नंबर 2, अ हाउस हैज़ वॉल्स, एक घर में होते हैं दीवारें, विंडोज़, डोर्स एंड अ रूफ, यहाँ पर भी बच्चे ने खाली जगह भर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर हाउस कीप्स अस सेफ, हमारा घर हमारी हिफाजत करता है, हम हमारे घर में सेफ होते हैं। सर्कल द थिंग्स दैट आवर हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम, उन चीज़ों को सर्कल कीजिए जिससे हमारी हिफाजत होती है।
घर सूरज से हमारी हिफाजत होती है, गर्मी से, और हवा से, सर्दी से, और बारिश से। तो इन चीज़ों को आप सर्कल कीजिए, सर्कल कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। पेज नंबर 11 सी। राइट Y for yes and N for no। यस के लिए Y का इस्तेमाल कीजिए, Y लिखिए, और नो के लिए आप N लिखिए। 1. All the rooms in a house have the same use। घर के तमाम रूम एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, सही या गलत? N नो। 2. A house keeps us safe from heat, rain and cold। सही है ये, यस। Why? 3. We should keep our homes neat and clean। हमें हमारा घर साफ सुथरा, नीट नेट का यानी खरीदने से रखना चाहिए, यस। We sleep inside the kitchen। हम किचन के अंदर सोते हैं, सही है क्या? नो। N. We sit with our guests in the living room। Yes, why लिखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। लाइफ स्किल्स। A clean house makes everyone happy। आपने अभी पढ़ा कि एक साफ सुथरा घर हर एक को खुशी देता है। साफ सुथरे घर में हमें खुशी महसूस होती है ना प्यारे बच्चों, इसलिए हमें हमारा घर साफ सुथरा रखना चाहिए। ड्रॉ लाइन्स टू टेक दीज टू देयर राइट प्लेस। ये उनके बताइए कि ये लाइन के ज़रिए जोड़ी लगाकर बताइए कि ये उन्हें सही जगह पर कहाँ पर रखोगे। तो यहाँ पर आपको शर्ट, बुक, आइस प्लेट और ये टूथब्रश और ये टॉयस, तो इन्हों जोड़ियाँ भी लगाया है ये बच्चा। देखिए कहाँ पर रखेंगे। टी शर्ट, ये शर्ट कहाँ पर रखा है बच्चा? कबर्ड। बुक कहाँ पर रखा है? टेबल पर। और आइस प्लेट कहाँ पर रखा है? फ्रिज। टूथब्रश कहाँ पर रखा है? टूथब्रश बोल में। और टॉयज कहाँ पर रखना है? उसकी जगह सेफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 12। पेज नंबर 12। कनेक्ट। ड्रा अ हाउस यूजिंग। चलिए आप भी पढ़िए हमारे बाद। ड्रा अ हाउस यूजिंग द लेटर एच। एच के ड्रा ए हाउस यूजिंग द लेटर एच। एच टाइप का आप एक घर इस्तेमाल कीजिए, उतारिए। किस टाइप का? एच टाइप का, जो आपको नज़र आ रहा है ना प्यारे बच्चों। पहले आप ऐसा एच लिखिए। पहले आप इस तरह एच बनाइए और उसके बाद इसको हाउस का यूज हाउस ड्रॉ कीजिए। इसको कलर देकर एक हाउस बना दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुगेदर वी डू।
दिस इज राजूस रूम। ये राजू का रूम है। इट डज नॉट लुक क्लीन। ये साफ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा। देखो, ये राजू का घर है। दिस इज राजूस रूम। ये राजू का रूम है। इट डज नॉट लुक क्लीन। ये साफ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा। हिज टॉयज आर ऑल ओवर द प्लेस। इसके खिलौने चारों तरफ हर जगह फैले हुए हैं। ऑल ओवर सब तरफ, चारों तरफ। His mother is not happy to see this. ये देखकर उसकी माँ खुश नहीं है। What do you think she is saying? आप क्या सोचते हैं कि वो क्या कह रही है? आप बताइए वो क्या कह रही होगी? बताइए। चलिए और एक मर्तबा इसे पढ़िए। दिस इज राजूस रूम। दिस इज राजूस रूम। इट डज नॉट लुक क्लीन। वो साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा है। हिज टॉयज आर ऑल ओवर द प्लेस। उसके खिलौने चारों तरफ फैले हुए हैं। हिज मदर इज नॉट हैप्पी टू सी दिस। ये देखकर उसकी माँ खुश नहीं है। व्हाट डू यू थिंक शी इज सेइंग? आप सोचिए वो क्या कह रही होगी। चलिए आगे बढ़िए। फॉर्म पेयर्स एंड एक्ट इट आउट। प्रोजेक्ट मेक अ पेपर बैग हाउस बाय फॉलोइंग द टिप्स। नीचे दिए गए टिप्स की मदद से आप एक कागज का बैग बैग से हाउस बनाइए, बैग नुमा हाउस बनाइए। तो चलिए। 1. टेक अ पेपर बैग एंड फोल्ड द टॉप। टेक अ पेपर बैग एंड fold the top. Take a colored sheet of paper and fold it in half. आधे में इसका ऊपर से मुंह खोलिए। आधे में आप उसे कलर पेपर से इस तरह कलर पेपर चिपका दीजिए हाफ में। Now paste it on top of the paper bag. और आखिरी में ऊपर का पेस्ट टॉप चिपका दीजिए। यूर पेपर बैग हाउस इज रेडी। तुम्हारा पेपर बैग हाउस तैयार है। डेकोरेट इट एस यू लाइक। आप जिस तरह चाहें इसे सजा सकते हैं। डेकोरेट इज एज यू लाइक। आपकी पसंद से उसे डेकोरेट कीजिए जैसा आप चाहें। डू नॉट वेस्ट द पेपर आफ्टर मेकिंग द मॉडल। और पेपर को बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। घर बनाने के बाद मेकिंग द मॉडल, मॉडल बनाने के बाद आपको पेपर वेस्ट नहीं करना है। रीयूज इट फॉर अदर थिंग्स। इसे फिर से आप नई कोई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप पेपर को बचाकर रखिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह यहाँ पर आपका पूरा सबक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लेसन नंबर 4 माय स्कूल
आपको पढ़ाएंगे, आपका होमवर्क कराएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगला लेसन लेकर। बाय।